हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लेक्चर 1 सिंप्लीफिकेशन में। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, टॉपिक है आज का हमारा, मैंने परसों ही आपको बताया था। सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कुछ आते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको संख्याओं के प्रकार बताए थे, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनेटिव कर दो या टिल 9 तक होते संख्याएं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को ऐड कर लेते हैं, जीरो भी लिखते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जब इसमें जीरो यानी शून्य ऐड होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इस कब होती है? जब उसके साथ 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ठीक है, अब पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक भी मैंने आपको बताया था, एक लंबा लाइन मैंने खींची थी। जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्या, जब पूर्ण संख्याओं के साथ क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को और उसके धनात्मक मानों को लिया जाता है, तब ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, ये पूर्णांक के मैंने कई प्रकार आपको समझाए थे। धनात्मक पूर्णांक, शून्य से बड़ी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े सभी पूर्णांक। ठीक है, -1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये क्या कहलाएंगे? आपके ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक मिलकर क्या बनाते हैं? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे शून्य गैर ऋणात्मक, ध्यान रखिए दोस्तों, गैर ऋणात्मक कहलाते हैं गैर धनात्मक। शून्य तथा ऋण पूर्णांक मिलकर गैर धनात्मक पूर्णांक। अब आते हैं हम सम संख्या। क्या थी? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण तक कट जाती है, सम संख्या कहलाती है। या जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, अभाज्य संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं, जैसे एक और या फिर वो स्वयं होती है। एक तो इनका होता ही है, या फिर वो स्वयं होती है वो संख्या। यौगिक संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 को हमने लिया था, 4 के हमने गुणनखंड किए थे, तो 2 × 2 × 2 कितने हुए थे? 2 दूनी 4। न तो एक, अब इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, ब्रैकेट में लिखा होगा। एक क्या है? यौगिक है या अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप क्या चूज करोगे? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि एक क्या है? ना तो वो अभाज्य संख्या है, ना वो यौगिक है। यौगिक मैंने आपको बता ही दिया। यौगिक संख्याओं में क्या होता है? वो उसके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य, सहअभाज्य जिसका मौसा एक होता है, जैसे 2 3 एक मौसा है, मतलब दोनों में कॉमन एक है। जिसका महत्तम समापवर्तक, जिसका महत्तम समापवर्तक क्या होता है? एक होता है, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं हम बोडो-मास के नियम में, जो हमने आपको अब करवाना है आगे, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। बोडो-मास के नियम में देखो, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग को जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। बोडो-मास का जो नियम है, इसका पूरा नाम क्या है? इसको देखो, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या आता है? सभी ब्रैकेट। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये खुलेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं खोलेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ही, हमने सपोज ये है हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर है हमारा मंजिला ब्रैकेट, फिर है हमारा छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो हम इसकी खोलने की सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, फिर हम इसको खोलेंगे, और फिर हम इसको खोलेंगे, और फिर लास्ट में जो नंबर होगा उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओ को इंग्लिश में लिखते हैं ऑफ। ऑफ मतलब का। ठीक है, डी मीन्स भाग देना, एम मतलब गुणा करना, ए मतलब जोड़ना, एस मतलब घटाना। अब हम जोड़ना सीखेंगे बिल्कुल
सबसे पहले हम इसमें सिंप्लीफिकेशन में जोड़ना व घटाना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, ये बिल्कुल भी मैथ को देख के घबरा जाते हैं, वो उनको आज मैं बेसिक्स सिखाऊंगी दोस्तों। 51 38, तो इसको जोड़ना है। 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, अब ये वाली यहाँ से इधर आ गई। 8 3 11 और 1 12, तो आपका जो टोटल योग आया वो आया 12,347, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ा आपने। अब ये वाला घटाना कैसे है, इसको भी ऐसे लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। अब देखियो, अब क्या लिखा है इसमें, 32, 4 और 9, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको, 5 4 7 6 को माइनस कर देना है। अब देखो क्या आएगा, 12। यहाँ पे क्या है, ऊपर इकाई के अंक में से ये घटाना है, तो ऊपर तो कम जाएगा आपका 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 3 था 2, सॉरी, तो 2 ने फिर 1 हासिल इससे ली, तो यहाँ पे भी हो गया 12, 12 में से 5 गए 7, अब बचा यहाँ पे 4, क्योंकि इसने एक इसको दिया तो 4 बचा। यहाँ पे 14 आ गया, 14 में से 7 गया 7, अब यहाँ पे इसने एक इसको दिया तो इसमें बचा 3, तो यहाँ पे 13, एक इसने दिया, कितना बचा, 13 में से 6 गए 7, अब यहाँ इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे बचा 8, तो आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिक लेवल से हम चलते हैं आगे की ओर, आप बने रहिएगा मेरी